हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएमडब्ल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है, ये प्रूव करना है। तो बहुत सौ को तो ये भी नहीं पता होगा ट्रांसवर्स नेचर क्या हुआ है। जो वेव हो दो तरह की हो, तो एक तो ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडियल। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी हो? ट्रांसवर्स वेव वह हो जो सी अगर तुम दीवार पे रस्सी बांध देंगे वॉल पे, उसे अपनी तरफ को पुश करोगे, मतलब खींचोगे, तो कैसे जा पाए, ऐसे होती हुई जा। तो उसमें क्या रहे कि वेव तो बढ़ रही तुम्हारी तरफ को, और उसके पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल कैसे मोशन कर रहे हैं, अप डाउन ऐसे, अप डाउन। तो जिसमें वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल के ऑक्सीलेट होने की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना हो, मतलब 90 डिग्री हो, या वे कह दो परपेंडिकुलर हो, तो वह ट्रांसवर्स वेव हो। समझ गए? जिसमें वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन किधर को वेव चल रही वाह, और मीडियम के पार्टिकल अप डाउन। देख लो, रस्सी को खींचोगे तो एक बार ऊपर जाएगी ऐसे अप डाउन, तो मोशन कैसे हो रही, अप फिर डाउन, अप डाउन, और वेव चल रही इधर को, तो कितना एंगल बन रहा, 90 बन रहा। तो यह ट्रांसवर्स वेव हो। तो लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ट्रांसवर्स है, प्रूफ करना है। तो ठीक है, हमें पता है इसके कितने फैक्टर हो ट्रांसवर्स वेव के। एक तो होता है अपना इलेक्ट्रिक का, एक मैग्नेटिक है कि वेव चलेगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई, ये जेड। ये कोई से क्यूबॉइड ले लिया हमने, ये शेप लिए, पॉइंट को नाम दे दिया बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें गॉस का यूज करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम तो आपको पता होगी, गॉस थ्योरम क्या होती है। तो हमने मान लिया इसके अंदर, आपको पता भी है चार्ज कितना इनक्लोज है, कोई इसके अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो जब चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, देखो पहले यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या है, सबको पता होगा गॉस थ्योरम की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी ए। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या चार्ज इनक्लोज बाई ए सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। लेकिन इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पास हुई चार्ज नहीं है तो हम बोल लगे जो फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स कितना होगा, वो 0 होगा। तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा टोटल, पूरा नाम लिख दो इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने हैं ना, देख लो पूरी बॉडी ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जब इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसने कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं कर रखा, तो 0। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, घुमाने फिराने वाली तो इसमें है ही नहीं कुछ। हमें ये प्रूफ करना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है वे तो उसकी जो डायरेक्शन है ऑक्सीलेट करने के वो ऐसे है, और वेव चल रही है इधर को 90 डिग्री दिखाना है। ज़्यादा हेरफेर वाली बात है भी नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा दिखाने के लिए हमने क्या करा है, गॉस थ्योरम का यूज करा। ये कोई क्यूबॉइड ले लिया, इसके में चार्ज 0 मान लिया, और है भी 0 चार्ज। अब देखो ये, इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो आप, इसको देखो यहाँ, ये कौन सी डायरेक्शन में, ध्यान दो, ये अप, ये वाला तो वाई वाली डायरेक्शन है, तो इस साइड को हम मान लेते हैं, इसकी नहीं दिख रहा, तो डी वाई। ये वाली साइड कौन सी है, देख ध्यान दो, ये वाली, ये वाली है जेड वाली, तो इसे मान लेते हैं हम इसे डी जेड। और बच गया कि ये एक्स वाली बच गई, इसे डी एक्स का दो, और की यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक, चलो तो फिर आगे बढ़ो। तो यो गॉस का यूज करके यह टर्म आ गई कि जो टोटल फ्लक्स है वो 0 है। अब इसी को आगे कैसे लिखेंगे हम,
ऐसे लिखेगा पूरा खोल के कि पहले सरफेस आ गया ए बी सी डी, सारे सरफेस को अलग अलग लिख दो भाई। देख इस सरफेस को लिख रहे हम, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। मतलब जिस कमरे में तुम बैठे बस उस कमरे को मान लो। तो क्या सरफेस है उसमें काउंट कर लियो। 4 दीवार होगी, छत होगी और फर्श होगी, तो 6 होगी, तो 6 यहाँ होगी। तो ई डॉट डी ए प्लस, फिर यह तो मान लो थारे सामने क्या आ गई ए बी सी डी। इब ये और आ जाएगा ई एफ जी एच, कितना हो जाएगा वो ई डॉट डी ए। 2 तो हो गए आमने सामने वाले। देखो ये बड़ा ले लिया मैंने ए बी सी डी, अब ले लिया ये ई एफ जी एच। अब इसको ले लो एच सी बी एफ। पहले 6 इन्हें लिख लो, पहले तो 6 तो आने ही है, अपना लिख के फिर एक एक को लिखता चलियो। 4 5 हो गए, लास्ट छठा। अब नाम दे रहे, नाम लिख दो और के। ये तो 2 हो लिए, ये भी से लिख दो। यहाँ पे एफ बी सी जी, एफ बी सी जी, फिर लिख लो अगले को। यू लिख लिया, इसके नीचे बिल्कुल ए डी ई एच, ए डी ई एच। अब कौन सा रह गया? 2 और रह गए। कौन कौन से? छतर फर्श भी आ गई, भी ये दीवार रह गई इधर वाली। तो इसमें ले लो एफ बी ए ई, एफ बी ए ई। ई वाली दीवार सी रहेगी इसकी, ये वाली जी सी डी एच, जी सी डी एच। और सारों का जोड़ कितना बैठेगा? फ्लक्स 0, क्योंकि अंदर चार्ज 0 है। ठीक है भाई, मान लो जिस कमरे में बैठे वहाँ चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा गॉस थ्योरम से। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, जो ई के फैक्टर है वो हमें एक्स डायरेक्शन में देखने। किस डायरेक्शन में देखने? एक्स। किधर को है? एक्स डायरेक्शन ये रही, तो इधर को हम मान लेते हैं वो ई एक्स है। और इस डायरेक्शन में कितना? ये भी एक्स ही है, पूरी ऐसे एक्स चलेगी। इधर को अपोजिट है, ई एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ई एक्स जो है, जो ये सरफेस है, बस ये से बड़ा सरफेस और ये बड़ा सरफेस इस डायरेक्शन में है, तो बाकी डायरेक्शन में ई इधर को भी नहीं है, ना ई सरफेस पे है, ना ई इस पे है, ना इस पे है। तो इन सारों में तो ई हो गया 0। बस ई किस पे बचेगा? बी सी ए डी पे, एफ जी एच ई पे, बाकी 4 सरफेस पे 0। ठीक, तुम खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, तो तुम्हारे पास रास्ता इधर को जाने का है, एक गेट इधर को है, एक इधर को। इसमें को नहीं जा सकते, इसमें को नहीं, इसमें को नहीं, ना इसमें को। ठीक, तो यहाँ पे अब ये तो कैंसिल हो गए भाई। फिर तो इस पे ई 0, इस पे ई 0, इसका ई 0, इसका ई 0, इसका ई 0। तो हम क्या कहेंगे? तो वो रह गया बस ई डी ए बी सी डी प्लस, ये तो 0 हो गए, आपस में कैंसिल आउट करके ना, ऐसे भी तो समझ सको। कैंसिल आउट कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। ठीक, बस प्लस कौन सा बचेगा? ई एफ जी एच ई डॉट डी ए इक्वल टू 0। देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और आने के चांस भी है, जब भी करवा रहा हूँ। टॉपिक कोई सा नहीं छूटेगा थारा, चाहे फर्स्ट फिजिक्स हो चाहे सेकंड। और सिलेबस का तो टाइम है वो पता ही है, तो मैं अक्टूबर थे
जनवरी लो, यानी कि जब लो बागपत में गेहूँ बो के निमटेगे तब तक कई थारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। होंगे थारे घर वाले गेहूँ बो के निमटेगे, इनके थारा सिलेबस पूरा करवाया दूँ मैं। तो ये जो 4 है ये इनका 0 हो गया, बस ये 2 सरफेस बचे। अब हमने इस सरफेस पे कितना मान लिया, ये मान लिया ई एक्स डैश ई एक्स, और इधर मान लिया ई एक्स डैश, ठीक है। बाकी वे 0। तो इसे आगे बढ़ाओ यहाँ से, तो यहाँ से जब आगे बढ़ाओगे आप ये लिखा जाएगा। अब ई एरिया कितना है उसे एरिया को और देख लो भाई, पहले तो उसे खोल के लिखो, ई डी ए कोस थीटा लिखे जाएगा वो, और सरफेस है वो ए बी सी डी, फिर पूरा लिखे जाएगा ई एफ जी एच, दोनों सरफेस आ गए, ई डी ए कोस थीटा बराबर 0। अब थीटा कितना है, थीटा भाई 0 है, यहाँ थीटा कितना है 0। कैसे है 0, देखो ए वो सरफेस ऐसे तो बन रहा है इस तरह से, जैसे इधर की तो ई की डायरेक्शन है ई एक्स डैश, और इधर को एरिया की डायरेक्शन है निकालने की, तो थीटा 0 नहीं होगा इनके बीच में। यहाँ देख लो ई भी इधर को और एरिया की डायरेक्शन भी, कलर दूसरा यूज कर लो, एरिया की डायरेक्शन भी इधर को थीटा 0, ई भी इधर को एरिया की डायरेक्शन भी इधर को थीटा 0। अब एरिया और देख लो इस सरफेस का कितना होगा, देखिए लिख रहा, अगर मैं कह दूँ यू रेक्टेंगल है, यह साइड है डी वाई, यह साइड है डी जेड, यहाँ भी डी जेड है, यहाँ भी डी जेड है, तो यहाँ भी डी जेड होगी, तो इसका एरिया बता दो, एरिया डी जेड है। तो तुम कहोगे एरिया तो रेक्टेंगल है और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी वाई ले लो और डी जेड, इसका एरिया कितना आ गया डी वाई इंटू डी जेड, इसका एरिया भी कितना होगा डी वाई और डी जेड, बस पहुँच लिए तुम लास्ट में। तो इसे हम लिख देंगे ई एरिया आ गया डी वाई डी जेड, कोस 0 की वैल्यू 1 नो लिखने की जरूरत नहीं भाई। इसे हमने क्या कहा ई एक्स, इसे हमने कहा ई एक्स डैश डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इधर लियो, तो इससे सोल्व करके क्या आ जाएगा, सीधा सा आ गया ई एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ई एक्स डैश। देखो सब हट जाएगा मैटर, यहाँ भी डी वाई जेड है, यहाँ भी डी वाई जेड है, यहाँ भी इंटीग्रेशन है, यहाँ भी, बस तो सीधा ये टर्म ये बचेगी, और यू इधर आके इक्वल के माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ तो रिजल्ट यू निकल गया, दोनों तरफ ई जी बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि कंसेप्ट के बढ़िया कि जितना ई इधर है, जितना ई यहाँ है, अगर यहाँ 5 वोल्ट पर मीटर है तो यहाँ भी 5 वोल्ट पर मीटर है, बस डायरेक्शन का फर्क है। यानी कि ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो तुम कह दोगे यहाँ ई क्या है एक्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होगा, वो कांस्टेंट 0 होगा, वो कांस्टेंट क्या होगा 0 है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। ठीक, ऐसे ही निकाल दोगे एज इट, बी एक्स भी क्या होगा 0। तो यानी हमें पता चलेगा जिस डायरेक्शन में वेव चल रही थी, देख इधर को वेव चल रही थी, इधर को ई एक्स 0 रहा, इनकी कोई फैक्टर काम नहीं है, और बी एक्स भी 0 आ जाएगा इसी तरह। तो सीधी सी बात है, फिर तो वे वाई और जेड डायरेक्शन में काम कर रहे। अरे यही बात शो करनी थी, ट्रांसवर्स वेव की आई तो थी कि जो ई है और बी है वे परपेंडिकुलर हो, उनके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो। यह ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये क्या हो परपेंडिकुलर हो या ट्रांसवर्स नेचर हो वेव का। ठीक है भाई, आज की क्लास ख़त्म। लास्ट जो इसकी क्लास होगी वो होगी अब फॉर्मूला और इंटेंसिटी का, मोमेंटम का, इससे रिलेटेड। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल चले गए, और अगले वाला वेव ऑप्टिक्स वाला तो चैप्टर चल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल, फिर इसके न्यूमेरिकल होने के बाद एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन होने के बाद लास्ट में केस स्टडी।
कंप्लीट मटेरियल मिलेगा भाई, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखियो। तो ये चैप्टर की जो कल होगी वो वीडियो लास्ट होगी, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल, असर्शन रीजन, केस स्टडी और PYQ, ये 4 चीज़ पे फोकस रहना अपना। बस तुम जुड़े रहो गैल में, अपना काम कंप्लीट कर देगा जनवरी लो।